हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका डियर एक्सटेड यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देख लीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर रोज़ ऐसे ही आप लोगों को एक मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हम, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी हम बात करेंगे कि ये है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो ये 1 वीक का चार्ट 1 वीक में कह रहा है, ठीक है। मैं आपको उस दिन बोला था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। लेकिन यहाँ पे तो एक ट्रेन लाइन है, मेजर ट्रेन लाइन, इसका ट्रेन लाइन मेजर है, ठीक है। ये ट्रेन लाइन देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पे हम 1 डे का इसको देख लीजिए, ट्रेन लाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केट आया था, फिर से मार्केट मूव किया, फिर से ट्रेन लाइन तक गया, फिर से मूव किया, फिर से ट्रेन लाइन तक गया, फिर से मूव किया, फिर से ट्रेन लाइन तक आ भी सकता है। और इस तरह एक जोन बनाना है, इसको यहाँ तक भी आ सकता है, ट्रेन लाइन तक। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब तक आ सकता है। पहले इसका वो डेटा भी चेक कर था, रुको एक 1 आवर का मैं यहाँ पे वो डेटा चेक करना हम लोग को। वो डेटा में तो यहाँ पे 25,150 का वो डेटा, कॉल का वो डेटा 2.46 और पुट का वो डेटा 1.69। कॉल का ज़्यादा है ना, तो सेलर यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, वो डेटा सेलर ज़्यादा है। तो अभी हम 4 आवर का देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बायर जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे एक बायर जोन भी है। अगर गलती से इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना 100% है, मतलब इस मूव के ही यहाँ तक आ जाएगा। मतलब अगर इस ट्रेन लाइन को, मतलब इस सपोर्ट जोन को तोड़े, तो अगर इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज करे तो ट्रेन लाइन तक आना 100% है। तो अब तक आप लोगों को जब तक इसका नीचे, मतलब इसका नीचे नहीं आता है, तब तक आपको सेल साइड का एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक इसका ऊपर है आप फिर से बाय कर लीजिएगा। तो अभी हम 1 आवर्स का देखता हूँ। 1 आवर्स में कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना था, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन है, मैं इसको आगे रखता हूँ, इसको मैं इसको तो मार्केट यहाँ पे गया, ट्रेन लाइन टच किया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से आया, फिर से आया। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का
फॉर्मेशन बना था, ठीक है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट जैसा लग रहा है मेरे से मुझे। यहाँ पे एक 1 आवर का कैंडल में, 1 आवर का शॉर्ट में मेरा यहाँ पे इसे तो मार्केट है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड ये मतलब ब्रेकडाउन का फॉर्मेशन बना था, ठीक है, लेकिन इसमें फिर से ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे इसको एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। मतलब तब को देख के ही ट्रेड लेना है सेल साइड का। लेकिन अपने स्कैल्पिंग किया है तो एक 5 मिनट या 1 मिनट से बाई या सेल कर सकता है, लेकिन 15 मिनट से और का जैसे आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं 1 आवर का या 4 आवर में भी या 1 डे का टाइम फ्रेम में, अगर स्विंग ट्रेड तभी कर सकते हैं आप जब तक इसका नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आपको कोई शेयर साइड का ट्रेड नहीं करना है। आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग हर मूव में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट का या 5 मिनट का कैंडल से, लेकिन आपको स्विंग ट्रेड 1 आवर का या 4 आवर का या 1 डे का या 1 वीक का इसका नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक आपको सेल साइड का स्विंग ट्रेड नहीं करना है। आप यहाँ पे बाई करके अब यहाँ तक इसका नीचे, मतलब इसका नीचे इस तरफ, इसका नीचे ऐसे रख के आप ट्रेड कर सकते हैं, इस तक होल्ड कर सकते हैं, मतलब इस तक मूव आ सकता है। अगर इसका नीचे आता है तो यहाँ पे जो आपको बोला है मैंने कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन है, तो ट्रेन लाइन तक आएगा, मतलब अगर इसका नीचे आता है, और अदरवाइज नहीं आता है तो अपने इस तक होल्ड कर सकते हैं, इस तक, ठीक है। मोनो का आज तो कैंडल अच्छा ही था, सॉरी आज का मार्केट तो अच्छा था, मार्केट थोड़ा स्लिप हो गया था। इतना न्यूज आता है, न्यूज के बारे में कुछ आता है, ट्रम्प से तो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन तो क्रिप्टो मार्केट पूरा ही क्रैश हुआ था। बिटकॉइन भी 17-16 पॉइंट क्रैश किया था, और इथेरियम भी ऐसे ही गया था सबको। तो यहाँ पे 5 आवर्स का मैं आपको इंडिया बिक्स भी देख लेता हूँ, इंडिया बिक्स क्या कर रहा है, 1 डे का देखना जरूरी। इंडिया बिक्स तो मूव कर रहा है, यहाँ पे सेलर जोन एक्टिव था, बाय जोन, लेकिन यहाँ से ट्रेन लाइन भी है, ठीक है, इसको भी देखना जरूरी है। अगर बिक्स ऊपर जाता है तो इंडेक्स नीचे आता है, सिंपल है, मतलब इसको आपको याद करके रखना। सेंसेक्स का भी जैसे आपको निफ्टी में बोल रहा है कि अपने अगर इसका नीचे आता है 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर इसका नीचे भी आता है सेम, मतलब निफ्टी का जैसा इसका क्रॉस करके एक पुलिस बेरिश कैंडल आप क्लोज करता है तो आप यहाँ पे रख के एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इस तक कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल एंट्री करके यहाँ पे एसएल रख के यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इसका ऊपर रहता है तो आपको यहाँ तक इस पे बाई करके इसमें एसएल रख के यहाँ तक बिंदास में होल्ड कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। सेम मतलब निफ्टी के जैसा बोला है आपको, सेम शर्ट इसमें भी सेम ही अप्लाई होता है। मतलब अगर आपको बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है,
बैंक निफ्टी तो थोड़ा अलग है उस दोनों का, दोनों से। बैंक निफ्टी देखना जरूरी है आपको 1 डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर इसको क्लोज नहीं करे तो आपको बाय साइड थोड़ा रिस्की होता है, मतलब अगर। और यहाँ पे एक बायर जोन, यहाँ पे बायर जोन भी है और इधर से रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे सेलर जोन, लेकिन छोटा रहा इसमें। अगर आप इस तक देखिए तो यहाँ पे बायर जोन है। तो इसका कल भी मेरा हिसाब से थोड़ा मार्केट गिर सकता है, देख लीजिए। सिर्फ बिक्स और क्रूड ऑयल और सब रेट, सब मार्केट रेट, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, बिक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, छोड़ इसको के इसका मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट तो नैस्डैक ही वाला, यूएसए मार्केट तो यूएसए मार्केट, इसमें दो में रेट, ठीक है। ये पे ग्रीन और हमारा गिफ्ट निफ्टी रेट में कल का ये पे तो पूरा रेट बनाया था। एशियन मार्केट पूरा ही रेट हो गया आज। और अगर आप लोग को ये चीज़ भी देखना जरूरी है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर, आपको ये भी देखना जरूरी है। यूएसडी आईएनआर अगर इसका भी ऊपर जाता है, हम लोग का इंडियन मार्केट नीचे आता है। अगर इसका नीचे आता है तो हम लोग को इंडियन मार्केट ऊपर जाता है। तो इसको देखना भी आपको जरूरी है। इसको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में मिलता है, इसका चार्ट, ठीक है। इसका चार्ट, क्रूड ऑयल का चार्ट सब आप ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, मतलब ये क्रूड ऑयल का चार्ट तो जानदे भी मिलता है। ये तो था वो देता थी। तो कल आप मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बायर जोन तो था, ठीक है। बायर जोन से टच करके फिर ऊपर तक मूव किया। अगर इसका ऊपर रहता है तो कोई टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट गिरने नहीं गिरेगा मतलब। और अगर इसका नीचे क्लोज करता है तो यह तक भी आ सकता है। और मैंने आपको बोला कि ईएमआई कैसे यूज करें, और ईएमआई का प्रॉपर यूज कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। मार्केट जैसे अभी साइडवेज था, ठीक है। जब इसको क्रॉस करके, मतलब इस कैंडल क्लोज किया, इस कैंडल में आप एंट्री करके यहाँ पे एसएल रख के एक ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 1:2, ठीक है। 1:2 का ट्रेड कर सकते हैं। और हमेशा हमने देख लीजिए, यहाँ तक आपका प्रॉफिट तो बुक हो जाएगा, लेकिन फिर से देख लीजिए यहाँ पे एक पुल बैक लिया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मूव किया, पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। उस रेड कैंडल का उस रेड कैंडल से
मतलब रेटिनल क्लोज करने से आप टेट कर सकता है, या थोड़ा वेट करके इसका नीचे एंट्री करके इसका नीचे एसएल रख सकते हैं। मतलब अगर आपने पुल बैक में एंट्री करता है तो आपको एसएल हमेशा छोटा रहता है। मतलब अगर देख लीजिए यहाँ पे आप एंट्री किया होता तो इसमें एसएल थोड़ा बड़ा है, और इसमें हमेशा आप पुल बैक में एंट्री कर लीजिएगा। पुल बैक में एंट्री करने से आपको एसएल बहुत छोटा जाता है, मतलब इतना रिस्क भी नहीं होता है। हमेशा पुल बैक में एंट्री करो। देखो इसे मूव किया, पुल बैक आया, 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 फिर से मूव किया। ठीक है, तो इसे हमेशा पुल बैक में एंट्री कर सकते हो। मतलब पुल बैक में एंट्री करने का आपको बहुत सारा रिस्क कम होता है। इसमें देखिए, इसमें आया, पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, फिर से मूव किया, पुल बैक लिया, फिर से मूव किया, फिर से ऐसे ही मार्केट देख लीजिए। फिर से इसमें भी ऐसा ऐसा है, मतलब मार्केट मूव किया, पुल बैक किया, मूव किया, मूव किया, ऐसे करके। तो हमेशा पुल बैक में अगर आप एंट्री करता है तो आपको एक्यूरेसी 100% हो सकता है। मतलब 100% तो नहीं होता किसी को, लगभग 60, 70, 80% हो सकता है आपको प्रॉफिट विन रेट। मतलब आपका अगर आपने पुल बैक में एंट्री किया तो आपका विन रेट 60-70 तो हो जाएगा आराम से। आप सिर्फ EMA यूज़ करके अपने पूरा 70-80% विन रेट बना सकते हैं। मतलब मैं तो सिर्फ EMA यूज़ करता हूँ और BUF यूज़ करता हूँ। इस दोनों इंडिकेटर के अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करता। मतलब मैंने आज से 1.5 साल से इस तीन इंडिकेटर ही यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मेरा लगभग 1.5 साल हो गया है इसमें आने का। ठीक है, 1.5 साल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा पास एक्सपीरियंस है 1.5 साल का। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 2 EMA यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स का चार्ट में 2 EMA काम करता है, और एक जो BUF मैंने आपको बोला है उसमें प्रीमियम का चार्ट में काम करते हैं। मतलब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 3, ये BUF का, एक BUF का चार्ट होता है। मतलब सॉरी, BUF का इंडिकेटर। तो यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज़ होता है, और यहाँ पे BUF मतलब स्पोर्ट्स का चार्ट में BUF यूज़ नहीं होता है, प्रीमियम का चार्ट में BUF यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको देख के आपको एंट्री करना है। अगर BUF का ऊपर है, अगर BUF का ऊपर मार्केट है तो आप बिंदास करके आप ट्रेड कर सकते हैं बाई साइड का। अगर BUF का नीचे है तो कभी सोचा भी मत कि बाई साइड ट्रेड लेना। BUF का नीचे मार्केट रहता है तो आपको सिर्फ सेल करना है। अगर BUF का ऊपर रहता है तो सिर्फ बाई करना है। ठीक है, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, यही था आज का मार्केट एनालिसिस। आपको कैसे लगा है कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपका आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको बारे में भी बता सकता है, और आपका पास कितना साल का, मतलब कितना दिन का या कितना साल का आपका पास एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट कर सकता है। और आपका किसी किसी स्टॉक या किसी इंडिकेटर में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब बोल सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं देता है। ठीक है, पैसा नहीं देना है मुझे। अगर आपने एक सब्सक्राइब किया तो आपको मुझे पैसा देना है, ऐसे भी नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी पैसा वैसा नहीं देना है, सिर्फ मुझे सपोर्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सपोर्ट जरूर कर